आप सभी का स्वागत है दोस्तों। रिपेयर माई मोबाइल की आज की क्लास पर आज आपको ग्राफिक्स सेक्शन के बारे में हम बताएंगे। ग्राफिक्स सेक्शन कैसे काम करता है और कौन कौन सा लाइन हमें देखना पड़ता है। हर एक सेक्शन को बारीकी से हम समझेंगे तो काम करेंगे। मैं सरफराज मिर्जा, कोल्हापुर, महाराष्ट्र से आप लोगों का स्पेशल क्लास का ट्रेनिंग और ऑफलाइन का ट्रेनिंग हम कोल्हापुर महाराष्ट्र से देते हैं आप लोगों को। मेरे पास जो भी मोबाइल आता है उसी को हम लाइव या दिखाने की कोशिश करता हूँ जितना हो सके। कुछ मॉडल लाइव दिखाने के लिए कुछ टाइम लग जाता है। कुछ काम काम बना के थोड़ा दिखाता है, कुछ काम बनाए हुए रहते हैं और कुछ काम बनाते हैं आपके सामने। तो आज का जो ग्राफिक सेक्शन का काम है मेरा, उसका पहले चालू था मोबाइल, पर उसके बाद अचानक उसका ग्राफिक का ब्लू डिस्प्ले आ गया। रेडमी नोट 6 प्रो। उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करते हैं उसको हम थोड़ा सा जानेंगे। ये हमारा ग्राफिक कैसे बंद पड़ गया। मैंने एक बैटरी भी बना लिया हूँ। अगर कोई बैटरी आपके पास रहता है ना, तो आप लोग कहाँ से हो एक बार चैट में डाल दीजिए। कितना स्टूडेंट पहली बार मेरा क्लास कर रहे हैं या इसके पहले कितने बार मेरा क्लास किया है। तो इसको हमने मॉडिफाई किया बैटरी को। पोको का बैटरी है पर हमने एमआई के लिए फिट किया उसको टेस्टिंग के लिए। और चलेगा भी उसमें, कैसे फिट करना होगी हम आपको। कभी बैटरी आपको क्या होता है स्ट्रिप कट हो जाते हैं तो उसको भी हम यूज में ला सकते हैं। प्लीज इन बारा एग्जीनो सीखो पर। तो भाई ने अभी एक टूल बता रहा था, देखिए उसमें मुझे तो लगता है थोड़ा सा सिक्योरिटी है ना, थोड़ा कस्टमर केयर से ऊपर से आपका आ गया है। ऊपर से थोड़ा सा आपको हाई सिक्योरिटी दे दिया। इसलिए कुछ दिन आपको रुकना है। अभी जो क्लास चल रहा है उसको ध्यान से देखिए। और कितना बार पहली बार जुड़ा है मेरे क्लास का भी आज क्लास में फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। जी कहते हैं फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। और कहाँ कहाँ से हो सब एक बार चैट में डाल दीजिए। ग्राफिक्स सेक्शन के लिए पहले आपको यूपी फर्स्ट टाइम, चंडीगढ़, बहुत बढ़िया, बहुत जगह से लोग जुड़े हैं। एमपी, यूपी से ज्यादा लोग जुड़ते हैं, यूपी से और नेपाल से मैं ज्यादा देखा हूँ ना। कुछ लोग यूपी से ज्यादा जुड़ते हैं या नेपाल से। सभी के पास माइक्रोस्कोप है, ये से नो। माइक्रोस्कोप सहारनपुर, सरसा। माइक्रोस्कोप सभी लोगों ने लिया क्या नहीं लिया अभी तक। जिसने नहीं लिया माइक्रोस्कोप की जरूरी है उसको। और लास्ट में वक्त मिलेगा तो भाई ने जो टूल्स के बारे में बताया था, तो कैसे लॉग इन करना है वो भी हम दिखने का दिखाने की कोशिश करेंगे लास्ट में। तो अभी हमारा फोन 2 वोल्ट एम्पेयर ले रहे हैं चार्जिंग।
तो किस स्टेज पे आपको काम करना है, उस बात को भी आपको समझना है। पहले तो अगर ग्राफिक्स नहीं आता है तो कौन कौन सा लाइन को चेक करना, हमें जीआर चेक करना, उसको देखना है। चलिए, नेपाल से भी है बहुत स्टूडेंट। आप लोग एक नोट्स लेके बैठ जाए, नोट्स। ऐसा ना हो फिर आप लोगों को हम बताएंगे आज और आप भूल जाओगे। चलिए, मेरा स्क्रीन सभी को दिख रहा है। तो पहले देखो दोस्तों, आपको अगर नेटवर्क नहीं आता है हैदराबाद से, हम परसों जाके हैदराबाद घूम के आ चुके हैं। पहले देखो, आपका सिस्टम से पहले काम क्या करना है। ग्राफिक्स आया तो इनकमिंग आउटगोइंग आपका होना चाहिए, ध्यान रखते हैं। इनकमिंग आउटगोइंग पहले चेक करके लेना आपको। इनकमिंग आउटगोइंग चेक कर ओके है तो करना है। उसके 2 नंबर क्या करना है आपको, डिस्प्ले चेंज कर देखना। डिस्प्ले चेंज। 3 नंबर क्या चेक करना। अभी कुछ मॉडल का आता है ना, डिस्प्ले ओरिजिनल डालने के बाद आता है, डुप्लीकेट डालने के बाद नहीं आता है। अब मेरे पास एक मॉडल है सैमसंग की, उसका आधा डिस्प्ले आता है, आधा नहीं आता है। और एक दूसरा ना कहते हैं ना। वैसे ही तो। डिस्प्ले चेंज करके देखना। तीसरा देखना आपको, गियर वैल्यू चेक करना। सभी लोगों ने अभी 69 स्टूडेंट है तो लिख लीजिए एक बार। गियर वाला चेक करना। अभी इसमें आपका सवाल आएगा, सर गियर वाला कौन सा चेक करना है। अच्छा, तो देखो ना। वो खराब है ना, मतलब मीटर लेके जाके मैचिंग कर दिया। 4 नंबर, वोल्टेज चेक करना। ये सभी आपको पता है। पर इसमें एक सवाल है, सर हमें जीआर कौन सा चेक करना, वोल्टेज कौन सा चेक करना। जीआर चेक करना आपको, पहले तो आपको चेक करना, देखो जीआर, VSM, VSP, TE, और आपको चेक करना किसी किसी को रिसेट रहते हैं। और उसके बाद कुछ मॉडल का जीआर आपका नीति लाइन, नीति लाइन। ये सभी को पता है, ये से नो एक बार लिख के बताइए। अभी जो हमने लिखा दिया, किसी किसी को डाउट है, इनका में आउटगोइंग होना चाहिए, डिस्प्ले चेंज कर देखना चाहिए, जीआर वैल्यू चेक करना, वोल्टेज चेक करना। अभी जीआर वैल्यू क्या है, वोल्टेज क्या है, टी रिसेट, मिपी, ये सब पता है क्या, नहीं पता है। कुछ लोगों को पता है, कुछ को पता नहीं है। इसका आएगा आपका ए भी ई और ए भी डी डी भी आता है। सैमसंग के लिए अलग अलग मॉडल को भी आते हैं। ये -5 रहेगा और +5 रहता है।
ये वोल्टेज नहीं बनता है तो आपका ग्राफिक्स नहीं बनेगा। तो हमने पहले उसको चेक करके देखेंगे हमें कौन कौन सी लाइन की जरूरत पड़ता है। मीपी लाइन को दिया रहेगा 200 से लेके 600। उसमें कभी कभी आता है वोल्टेज आएगा आपका 1.8 या 2.8 का वोल्टेज पीएम से भी आता है। चलिए यहाँ तक कितना क्लियर है बताइए, फिर मैं आगे आपको बोर्ड दिखाऊंगा, फिर बोर्ड में पे दिखाऊंगा। रेज हैंड कर सकते हो जिनको समझ में नहीं आया, रेज हैंड करके बता सकते हो मुझे। या रेज हैंड कैसे करना है वो भी पता नहीं है तो बोल सकते हो हमें। जिनको रेज हैंड पता नहीं है सर, रेज हैंड कैसे करते हैं, सेल स्क्रीन कैसे करते हैं, वो भी आपको सीखना है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। मेरा हर एक क्लास में क्या रहता है, पहले व्हाइट बोर्ड में दिखाता हूँ, उसके बाद मैं बोर्ड में पे दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं मदरबोर्ड पे दिखाता हूँ। तो क्या होगा, सही समझ में आएगा। सिर्फ पीपीटी से बताऊंगा, जो लोग काम सीखे हैं उनको थोड़ा मालूम पड़ेगा, और जो लोग काम नहीं करते ना तो उसको मिस्टेक रहेगा। हम्म। चलिए राकेश ठाकुर का मान यूज करते हैं। आप थोड़ा समझदार लगा मुझे, कुछ कुछ थोड़ा पता है आपको, तो ये मैं जो बताया ना एकदम बेसिक बताया। इसके सर जी, अलावा हाँ बोलिए। सर एक बार रिपीट कर दोगे? हाँ कर लूंगा। पहले अगर डिस्प्ले नहीं आता है तो पहले हमें क्या करना चाहिए, इनकम या आउटगोइंग चेक करना पड़ेगा शुरुआत, या डिस्प्ले को चेंज कर देखना पड़ेगा। उसके बाद जीआर वैल्यू चेक करना पड़ता है हमें। अब जीआर किसका चेक करेंगे वो भी हम बताएंगे। और वोल्टेज चेक करना जी। पड़ता है। ज्यादातर हमारा VSN VSP रहते हैं, जिसको -5 +5, ये ग्राफिक्स के लिए जिम्मेदार रहते हैं। टी है जब आपका आधा डिस्प्ले आता है आधा नहीं आता है, तो टी का एक रहता है टीयरिंग इफेक्ट्स का, उसमें रहते हैं, या रिसेट बटन रहता है, या मीपी लाइन। पानी भी नहीं गया ना तो ज्यादातर हमारा मीपी लाइन और VSN VSP, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आता है। और उसके वोल्टेज आएगा हमारा 1.8 से लेकर 2.8 पीएम से आएगा। इतना सिंपल बात है। तो अब इसको मैं अभी बोर्नियो पे दिखाने की कोशिश करूंगा, और मदरबोर्ड पे दिखाऊंगा। ठीक है। चलिए आशीष कुमार बताइए। जिनको कुछ भी नहीं सर समझ ये में आए जो ना वो एकदम नया रहेगा, जिसको बोर्नियो पे चलाना नहीं आता है तो चैनल पे जाके बोर्नियो देख सकते हो, या बोर्नियो क्लास जब होगा आप लोग कर सकते हो। तो मैं बोर्नियो को ओपन कर देता हूँ अभी। बोर्नियो एक स्पेड टूल्स रहते हैं। इस टूल्स में आपको बहुत सारे जो शॉर्टकट में जानकारी मिलते हैं आपको। सर ये बोर्नियो का सॉफ्टवेयर कैसे लेंगे? सर हमको सॉफ्टवेयर लेना है। हाँ वो बाद में हमारा टीम से बात कर लेंगे आप, तो मिल जाएगा आपको कितना कैसे चार्ज लेना है पड़ जाएगा कैसे सर? लेना। वो सब टीम को पता है, मेरा काम है आप लोगों को ट्रेनिंग देना, और मुझे जो टॉपिक बताया जाता है मैं उस पर ट्रेनिंग देने की कोशिश करता हूँ, और कुछ सवाल जवाब करने की कोशिश करता हूँ। ये सब कटिया। आप क्या करो, जिनको क्वेश्चन करना है ना, तो मैं क्या वीडियो डाल दिया लिंक, वो देख के रिजाइन कर लो। तो जिनका रिजाइन रहेगा, देखो 70 स्टूडेंट है, मैं सभी का सवाल लूंगा तो क्लास क्या रह जाएगा। फिर भी मेरा हर एक क्लास में मैं 90% सोचता हूँ सभी को समझ में आए। जो पहली बार जुड़े उसको भी आया, जो पहले से जुड़ा है उनको भी आना चाहिए सभी को। और मैं देखा हूँ यहाँ कुछ लोग स्टूडेंट सीखा हो रहे थे। चलिए केशव जी, आपको मैंने अनम्यूट का परमिशन दिया, बताइए। हेलो हेलो।
हाँ बोले। सर एक सैमसंग मोबाइल था उसका माइक काम नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने माइक भी। देखो अभी क्लास क्या चल रहा है, आप क्या पूछ रहे हो, सपोर्ट क्लास नहीं है। ये आपको लाइव डेमो क्लास है। जब आप 12 से 3 तक रहोगे सुबह दोपहर तक, वहाँ सपोर्ट क्लास है। जो भी मोबाइल आपके साथ है उसको रिपेयरिंग किया जाएगा, ठीक है। या क्लास के अंत में समय मिलेगा तो आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। आपको हर एक सेक्शन सीखने को मिलेगा। जो हर एक सेक्शन सीखोगे तो काम फास्ट बनेगा आपका। बोर्ड में आसान एक है, बोर्ड में कुछ ये नहीं, मुश्किल नहीं। उसमें ऊपर करना बीट मैप दिखेगा, बीट मैप दिखेगा तो कहाँ से कहाँ लाइन जाता है उसमें दिखाता है। दूसरा पॉइंट है डायोड मोड है। डायोड मोड में अपना दिखेगा आपका आईसी ऑन बोर्ड, जहाँ कौन सा बोर्ड में पे जो आपका आईसी के अंदर जो पैडल रहते हैं उसको हम कैसे चेक करेंगे। और कनेक्टर का मतलब जो कनेक्टर का जीआर आएगा उसके लिए है। और हार्डवेयर सोल्यूशन का मतलब है जो आपको पास प्रॉब्लम आता है उसको सोल्यूशन करने के लिए आपको एक शॉर्टकट में मेथड बताता है कि कहाँ से कहाँ आपका लाइन जाता है दोस्तों। ये इन आउट का वोल्टेज, ये लेआउट रहेगा। मैं सभी चीज स्टेप बाय स्टेप बताने का आपको कोशिश करूंगा। ये इसके बाद अगर आपका ग्राफिक सेक्शन आएगा तो आपको ज्यादा ढूंढना ना पड़े। पहले बेसिक से हम स्टेप बाय स्टेप लेके जाएंगे। Note 6 Pro। सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है। यहाँ सभी का जीआर हो चेक करना। और VSN VSP का भी मैं देख लूंगा। हर एक मॉडल की अलग अलग रहेगा। इसमें हमारा देखो भी जो लिखा है V-Rec का, ये 1.8 वोल्टेज आएगा। वो वोल्टेज भी नहीं आएगा तो आपका काम नहीं बनेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, तो मदरबोर्ड को निकालेंगे बोर्ड से। और उसके बाद जीआर चेक करके आपको हम बताएंगे। मेरे पास 3 3 4 4 मदरबोर्ड रहते हैं हर एक फोन के लिए। हेलो। बोला। ओहो। इसलिए मेरा कैमरा को ओपन करता हूँ।
मेरे स्क्रीन सभी को दिख रहा है, यस या नो? क्लियर दिख रहा है? चैट में लिख के बताइए। अल्टीमेट दिख रहा है मेरा। पहले हम शुरुआत कहाँ से करेंगे उसको चेक करेंगे दोस्तों। हमें शुरुआत कहाँ से करना है? जीआर से करना है, फुल टेस्टिंग से। कौन कौन से जीआर को देखना जरूरी है? टी का, और VSN VSP का, उसके बाद रिसेट का, और मिकी लाइन का। ठीक है। कितना जीआर आना चाहिए आपको अभी? यहाँ पे आपको दिखाएगा। कनेक्ट कर। 21 और 23, ये दोनों का जीआर हम पहले चेक करेंगे। ठीक है। 21 23, आप लोग देखते रहिए दोस्तों। 21 है और 23। मल्टी में दिख रहा है सभी को? रेड को ग्राउंड पे रखेंगे, 21 पे आएगा। तो और पता नहीं। तो दोस्तों लाइट भी चला गया था, फिर से आ चुका है लाइट। मल्टीमीटर को लगाना आपको रेड प्रूफ को ग्राउंड पे और ब्लैक प्रूफ को चेक करना। यहाँ दिख रहा है सभी को, यस नो? VSP का जीआर दिख रहा है 400, और VSN का जीआर क्या होता है इसको उल्टा करके देखना है, नेगेटिव का। इसका मतलब हमारा VSN VSP ओके है। ठीक है। अभी हम मीपी लाइन का चेक करेंगे। यहाँ जो है ना इसको वो चेक कर लेंगे, तो उसको हम वोल्टेज को चेक करेंगे। आपको अनलॉक टू स्पेस सीखने को मिल जाएगा। इसको आपको बोनस में मिल रहा है समझो। जो अनलॉक टू उसके लिए किया ना क्लास, ये आपको बोनस में मिल रहा है एक्स्ट्रा। लाइव प्रैक्टिकल कैसे करते हैं आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। इस मीपी लाइन का जीआर चेक करेंगे कितना आ रहा है आप लोगों को बताने।
ग्राउंड पर रेड क्रॉप, यहाँ से कनेक्शन है, 200 लेग पास ऊपर आएगा। एक ग्राउंड है, सभी को मल्टीमीटर दिख रहा है, जीआर दिख रहा है। इस तरह का जीआर चेक करना आप लोगों को। इसमें दो आर्किंग रहेगा, मिपी लाइन, एक ग्राउंड रहेगा, उसके बाद फिर दो आर्किंग रहेगा। इसको बोर्ड में देखना नहीं पड़ेगा आपको, लाइन क्लियर दिख रहा है। तो हमने क्या चेक किया अभी, VSN का लाइन चेक किया, और VSP का लाइन चेक किया हमने, और मिपी लाइन चेक किया। एक नंबर पिन जो है 21 का, VSN रहेगा, और 23 का VSP रहेगा। ये देखो, DS का DSP ISP का, 21 का M मतलब माइनस, P पर मतलब प्लस। माइनस मतलब नेगेटिव है, और प्लस मतलब पॉजिटिव है। इसको जब आप रेगुलर चेक करोगे तो जीरो आएगा, जब उल्टा करके लगाओगे प्रॉप को तो 500 आया। तो हमने दो को चेक कर लिया, दोनों का हमारा सही है। उसके बाद हम देखेंगे LCM, LCD टी, ऊपर से 20, 17, 18, 19 देखेंगे, ठीक है। 4 पॉइंट, 17, 18, 19, 17, 18, 19, 20, चार को हम चेक करेंगे। एक ही बार में गड़बड़ से नहीं होगा, आपको पूरा आहिस्ता आहिस्ता चेक करेंगे। 413, 407, 345, 404। तो इसका मतलब ये भी हमारा चार सेक्शन सही है। समझ में आया? अभी और क्या चेक करना है हमें? ये देखिए, नीचे लिखा है इसमें, ये मिपी लाइन हो गया, मिपी लाइन चेक हो गया हमारा। VSN VSP चेक हो गया। यहाँ का चार लाइन का भी चेक हो गया हमारा, लाइट का भी। अभी वोल्टेज चेक करना है यहाँ हमारा 1.8 का। जब वोल्टेज चेक करोगे तो आपको डिस्प्ले लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या चल रहा है हमारा, GR चेकिंग चल रहा है। नीचे का लाइन हो गया, 8 नंबर पिन को भी आ गया। अभी हमें चेक करना ID लाइन, और ID जीरो का, और रिसेट का। ये कहाँ से आता है, हमारा सीक्वेंस आता है। कितना नंबर पिन, 1, 2, 3, 6, 5, 6, 7, 8। हमें क्या देखना, 4, 5 का GR चेक करना, और 7 नंबर, 8 नंबर, और 10 नंबर। ध्यान में रखो, एक मिनट, 4, 5, 7, 8, 10, 4, 5, 7, 8, 10, ठीक है। एक, 1, 2, 3, 4 आ गया, 5 भी, 5 भी आ गया। यहाँ 6 नंबर ग्राउंड रहेगा, 7, 8, 9।
दिख रहा है दोस्तों आपको? ये हमारा 4 5 हो गया। ये देखो लाइन भी बहुत जीआर ज्यादा आता है उसको, और इसको ये आ नहीं रहा है। ये कहाँ से लाइन है? 4 5, 4 में आ रहा है हमारा। ठीक है, 4 में आ रहा है। 5 नंबर ग्राउंड है, 5 नंबर को भी आ रहा है। 4 5 को आ गया। 6 नंबर ग्राउंड है। 7 और 8, ये दोनों हमारा क्या हुआ? जीआर नहीं आ रहा है। सभी दिख रहा है, समझ में आ रहा है? 7 8 को ये लाइन कहाँ जाता है हमारा? ये देखो 7 8 का लाइन जीआर नहीं आ रहा है उसको, एलसीडी टीवी का। दिख रहा है? ये कहाँ जाता है? डायरेक्ट सीपीयू में जाता है, बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। वहाँ के 2 रजिस्टर है, उसको चेक करेंगे और 10 नंबर का चेक कर लेंगे। ठीक है, 10 नंबर क्या काम होता है? एक मिनट। 10 नंबर 7 8, हाँ 10 नंबर। एक मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आ रहा है। 8 भी नहीं आ रहा है। 9 ग्राउंड रहेगा और 10 को आ रहा है। तो हमारा 7 और 8 नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ आता तो यहाँ से हम जंपर मारते हैं। यहाँ भी नहीं आ रहा है। इस बाजू इस बाजू आ रहा है। 350 आ रहे हैं। तो एक बार उसको क्या करेंगे, रिसोल नहीं करेंगे यार, 2 जंपर मार के हम देखेंगे पहले। ये तो सीपीयू से काम करना पड़ेगा हमें। कितना नंबर पिन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 7 8 को एक बार जंपर मार के देखेंगे, नहीं तो कितना का रजिस्टर है उसका हम चेक करेंगे। जो रजिस्टर तो खराब नहीं हो गया, उसका मान चेक करें कितना का रजिस्टर है। ये कितना? 2.2 का रजिस्टर है। ठीक है, 7 और 8 को। तो एक बार उसको रजिस्टर चेक कर लेंगे, ओम पे रख के, ये रजिस्टर सही है कि नहीं। ये 2.2 के बराबर है। इस रजिस्टर 2.2 के नहीं दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले उसको 2.2 का रजिस्टर ढूंढेंगे और उसमें लगा के देखेंगे। सभी को यहाँ तक क्लियर है कि नहीं दोस्तों? अभी जो जो हमने बताया, जो प्रैक्टिस किया, टेस्टिंग किया, किसी कोई डाउट्स चैट में लिख के बताइए। एकदम बेसिक से बताया मैंने, स्टेप बाय स्टेप बताया।
मुझे तो लगता है कोई डाउट होना नहीं चाहिए क्या। ये नहीं होता तो और हमारा कुछ प्रोसेस रहते हैं। यहाँ तो कितना हुआ सवाल आप पूछ लीजिए के बाद, कितना वो समझ में आया कितना लोगों को नहीं आया।
अभी क्या थोड़ा मुझे अंदाज लगा था, क्योंकि वो सीपू का पहले काम किया था किसी ने, इसलिए सीपू देखेंगे, फिर उसके बाद हम रजिस्टर नया डालेंगे दूसरा फोन से निकाल के। फोन है हमारे पास। आज रिंगर का, कल रिंगर हुआ था दोस्तों, आज आपको हम ग्राफिक्स के लिए बात है। ये देखिए, सीपू को थोड़ा हिला, क्योंकि एक बार सीपू का काम हो गया था इसका, इसलिए मुझे डाउट था। कभी कभी रजिस्टर भी जब खराब होता है ना, सीपू से अगर कुछ सिग्नल नहीं मिलता है, तो रजिस्टर को भी कुछ जीआर नहीं आएगा, उसको निकाल के देखना पड़ता है। ये मेरा तजुर्बा था, इसलिए मैंने थोड़ा सीपू को हिट मारा नॉर्मल अपने के सामने। और अभी जीआर भी आ रहा है, अभी देखेंगे हमारे ग्राफिक्स आ रहा है घर में। 2.2 का रजिस्टर का वैल्यू आता है, देखेंगे 2.2 आ चुका है इधर, और यहाँ भी 2.2 काम देगा। ठीक है, अभी इसको हम जीआर चेक करेंगे एक बार। वो होम मोड पे जीआर का भी चेक होता है, उसको भी आपको दिखाएंगे जीआर का। यहाँ से आपको आएगा। हमारा रजिस्टर तो ओके दिख रहा है, आपको देखा, तो जीआर नहीं आ रहा है। तो अभी सीपू को भी रिवॉल्व करके देखेंगे हम, फोन चालू होता है क्या देखेंगे बात सही से। नहीं हुआ तो सीपू को रिवॉल्व करना पड़ेगा इस तरह से। देखिए हमारा वोल्टेज तो अभी चार्जिंग का 1.1 ले रहे हैं, 1.8। अभी आपको सीपू को रिवॉल्व करके हैंडसेट को ऑन करना पड़ेगा फिर। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है। तो और एक बार उसको टेस्टिंग लगाना है। यहाँ तक कितना लोगों को समझ में आया बताइए। अभी सीपू अगर और एक बार यही चार से पहले उसको हिट मारना, उसके बाद रिवॉल्व करना, उसके बाद चेंज करना। ठीक है, 3 प्रोसेस है। फ्लैक्स कहाँ हो? हाँ फ्लैक्स।
कुछ लोग कह रहे हैं सर फ्लास्क कैसे लगाना है, ऊपर लगाना है या नीचे लगाना है? और ऊपर पे। आज मैं आपको ग्राफिक सेक्शन का पूरा A to Z बताने की कोशिश किया हूँ। वो का बोलो। सबको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? नहीं तो आईसी को निकाल के उसका पैड वैल्यू चेक करेंगे, उसका कंटिन्यूटी मोड चेक करेंगे, इसका अलग अलग प्रोसेस रहते हैं। जब पूरा फुल क्लास होगा वो भी आपको बताया जाएगा। आज का पार्ट हिला, कभी गड़बड़ नहीं करना, पेशेंस रखना दोस्तों आईसी काम के लिए। और आपका हार्ड गान अच्छा होना चाहिए। आपको हर एक काम के टेक्निक मालूम होना चाहिए, कैसे टेक्निक से हम काम करते हैं। इसके बाद हमें कौन सा चेक करना है? वीडियो मिल जाए, कोई टेंशन नहीं आप लोगों को। आई एम नॉट अवेलेबल इन द क्लास, प्लीज सेंड द रिकॉर्डेड वीडियो। सबको वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, कोई टेंशन नहीं। तो ठंड होने दीजिए। मेरे पास तीन तीन मदरबोर्ड है इस तरह से। देखेंगे अगर इस पे हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो और कौन कौन सा हमें चेक करना पड़ता है वो आपको हम बताएंगे। चलिए, हमारा बोर्ड ओपन हो चुका है। क्लियर शहर आ चुका है। यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आया बताइए? आज की क्लास कैसी रहा आप लोगों का? चलिए, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे। ये बताइए कितने लोगों को समझ में आ रहा है और कितने लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, दोनों बताइए। कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ कुछ कह रहे हैं कि समझ में आ रहा है,
और कितनों का ऐसा है कि सर क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दोनों बताइए। और अभी आप लोग को दिखाऊंगा F-64 बॉक्स है, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा ये F-64 बॉक्स। कितने लोगों ने इसके बारे में सुना है, क्या काम करता है, किस लिए है? कैमरा अपना चालू कर लेंगे सभी लोग, कैमरा चालू कर लेंगे। चलिए, तो अभी हम लोग लाइव हैं और हमारे साथ F-64 बॉक्स भी है, तो उसको भी बताएंगे कि कैसे उसमें क्या क्या काम होते हैं। नहीं दिख रहा है। कितने लोग वैसे नहीं है आप लोग के पास? कितने लोग ऐसे हैं ना यूपी है, ना EasyJet है, ना F-64 है? कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं? नहीं दिख रहा है। कि कोई भी बॉक्स नहीं है? कितने लोग इस तरह के हैं अभी? जी सर, मेरे पास नहीं है कोई भी बॉक्स। कोई बॉक्स नहीं है? तो ये जी बताइए, क्या ये सही बात है? नहीं सर। हम अगर किसी बिजनेस में हैं और उसी बिजनेस का मतलब कि ये तो बेसिक चीज है। सर प्रोग्रामिंग बॉक्स नहीं है, बच्चा यूएमटी है सर। सब नहीं दिख रहा है। देखिए, साइकिल से काम नहीं चलेगा, है ना, मोटरसाइकिल भी आजकल कम जी से कम मोटरसाइकिल तो होनी चाहिए बिजनेस के लिए। एक बक्स जी सर। मैं नहीं दिख रहा कम है। से कम मोटरसाइकिल तो होनी चाहिए। चलिए, कार नहीं, ट्रक नहीं, कम से कम मोटरसाइकिल तो हो अपने पास। तो जी इतना सर, कम। यूएमटी है सर। तो वही यूएमटी है लेकिन प्रोग्रामिंग बॉक्स नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर इस फील्ड में है और इसी फील्ड में अगर टिके रहना, मतलब कि बनना है, आगे भी काम करना है, तो फिर सर आता ही नहीं सर था प्रोग्रामिंग करना, तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ी। आने वाली बात, सर जरूरत करवा नहीं है, लेते थे प्रोग्रामिंग। ऐसा नहीं कह सकते कि मार्केट में सर, जरूरत नहीं, मार्केट में मेरा एक बहुत क्वेश्चन जरूरत है। है। हाँ हाँ, स्क्रीन बोलिए शेयर बोलिए। नहीं हो रहा सर। तो अपना अभी नया वाला लॉन्च किया वाला ये बॉक्स है ना, हाँ हाँ हाँ। उसमें वो ये अच्छा है अभी, नहीं तो पुराना वाला था ना वो इजी टैग। आईजी टैग, वो अच्छा है। दोनों में क्या अच्छा है? देखिए, इजी टैग आपका 3.1 तक यूएफएस सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और ठीक। F-64 4.1 तक सपोर्ट कर रहा है। वो क्योंकि एप्स अभी बताया, अभी वो नया कंपनी है और कोई गारंटी नहीं है ऐसा बता रहा है, मार्केट में पूछ के देखा था। तो थोड़ा सर नहीं देखना मुझे पड़ेगा। बक्स ये तो नहीं दिख पुराना रहा है। कंपनी है, 8 साल से रनिंग है, ये तो अभी 1 साल हो गया। बक्स कैसा है सर, दिखाई दे। बात तो आपने सही कहा है, बात तो आपने सही कहा है कि ये नई कंपनी है। तो आपके पास अभी कौन सा है? आपके पास अभी कौन सा है? नहीं नहीं, मेरे पास दोनों में एक तो लेने का कोशिश कर रहा हूँ अभी, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन है, क्या ले लूँ क्या छोड़ू करके, इसलिए मालूम नहीं पड़ रहा है। ये दोनों में एक तो लेने का सोच रहा हूँ, उसका पास दोनों है फिलहाल के लिए, लेकिन क्या दोनों में एक लिया तो अच्छा है करके मालूम नहीं पड़ रहा है, इसीलिए मेरे को थोड़ा मदद चाहिए आपका। देखिए, अगर मुझसे भी पूछेंगे ऑनेस्टली, मैं भी वही अगर बताना चाहूंगा आपको कि F-64 में अपडेट्स ज़्यादा हैं, जाहिर सी बात है, मगर F-64 बहुत नया है, मतलब कि अभी 10-15 दिन भी, मतलब कि महीने 2 महीने भी नहीं हुए मार्केट में, वही वही वही। है ना। तो सर तो जी यही सारी चीज़ें हैं।
जब भी नहीं मैं दिख खतरा रहा है बीच से यार। एक झंझनाहट सी महसूस होती थी, ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडी से शुरू हुई, फिर एक गर्म मिनट बाकी खाने को भी से, बुला लेता हूँ। अब जाके मैंने डेंटिस्ट को बाकी दिखाया। सर उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब सर मुझे नहीं दिख फिर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हम लोग को लाइव भी देख रहे हैं, तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को आज क्या दिखाया जाएगा अभी क्लास के दौरान, आपको क्या बताया जाएगा। चलिए मैं अपने को 1 मिनट ये कर लेता हूँ। और देखिए, तो अभी हमारे पास है F64 है, इजी जेटैग है, और हमारा प्यारा UFI है। तीनों बॉक्स है, तो तीनों बॉक्स को समझेंगे कौन सा हमको लेना अच्छा है, कौन सा लेना अच्छा नहीं है, कौन सा हमारे बजट में आता है, और इन तीनों में से किस में क्या काम होता है। ठीक है, जानना चाहेंगे, इंटरेस्टेड है? है यस, जानना चाहते हैं। जानना चाहते हैं, ठीक है। चलिए बप्पी, अच्छा हाँ बप्पी, आपको भी तो लेना था ना शायद। चलिए कैमरा अपना अपना सभी लोग चालू कर लेंगे एक बार, मैं भी, मुझे 2 मिनट